नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। तो जिस बॉलीवुड ने हमारे सुशांत भाई को डस लिया, बुरी तरीके से डसा, जहां उन्होंने पानी भी न मांगा, एक आह भी नहीं निकली, शायद आवाज निकली होगी लेकिन मुझ तक और आप तक नहीं पहुंची, इतने बुरी तरीके से डसा सारे बॉलीवुड, जो कि जब से वो बॉलीवुड में एंटर किया था तब से वो डस रहे थे। चाहे वो जूता दिखा के स्टेज पर उनकी बेइज्जती करनी हुई, चाहे उनके नाम को एक गांव का नाम बताकर शाहरुख खान ने उनकी बेइज्जती की। लेकिन लास्ट मिनट में धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह देते देते लास्ट में उन्होंने पूरी तरीके से डसा, और ये डसने वाला बॉलीवुड फिर से नागिन लेकर आ रहा है। कोई कहता है, मतलब हम अपने हिंदू धर्म में ये कहते हैं कि हम रामायण पढ़ के बड़े हुए, कोई कहता है हम गीता के महाभारत देखकर बड़े हुए, कोई कहता है अपने माँ बाप के संस्कारों से हम बड़े हुए, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन यहाँ कोई ऐसा है जो ये कहता है कि वो बचपन से नागिन को देखकर बड़ा हुआ, नागिन के रोल को देखकर बड़ा हुआ, नागिन की आंखों को देखकर बड़ा हुआ। तो क्या कहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। मैं वही बात कर रही हूँ श्रीदेवी की मूवी नागिन की। लेकिन मैं वहाँ नहीं ले जा रही हूँ आपको, क्योंकि ये कपूर खानदान का पूरा नैया जो है, जो चेन जो बना है, उसको मेंटेन किया जा रहा है, और इसी को मेंटेन करते हुए श्रद्धा कपूर को लिया गया है। अपनी आने वाली मूवी एक आने वाली है बॉलीवुड की, जिसका नाम है नागिन, जिसमें श्रद्धा कपूर मैडम कहती हैं कि वो बचपन से नागिन को देखकर बड़ी हुई हैं। श्रीदेवी की मूवी जो थी नागिन, उसी को देखकर वो पली बड़ी हैं, और उनका बचपन से सपना रहा है कि वो बड़ी होके नागिन का रोल करें। तो फाइनली मूवी बॉलीवुड ने हम लोगों के ऊपर एक नया रिसर्च किया है कि उनकी स्टोरी नहीं चल रही है तो बायोपिक बना दो। जैसे आप सभी को पता है, एक बायोपिक पहले से तैयार होने को खड़ा है। जी हाँ, सर्कस, रणवीर सिंह जोकर को लेकर सर्कस बनाया जा रहा है, वहीं अब श्रद्धा कपूर को लेके नागिन बनाया जा रहा है। तो बायोपिक का तो जमाना आ ही गया है ना दोस्तों। तो इस बायोपिक को लेकर श्रद्धा कपूर इतनी एक्साइटेड है कि वो बोल रही हैं कि वो इस मूवी को लेकर बचपन से उत्साहित थी, वो चाहती थी कि उनको नागिन का रोल मिले। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको याद होगा, जब श्रीदेवी जी ने इस चीज़ को जब किया था, जो बहुत मशहूर हुआ था नागिन फिल्म, नगीना फिल्म, तो उस वक्त उनकी आंखों को लेकर कई खबरें आई थी कि उनको इस तरीके से उनके आंखों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया प्रॉपर एक नागिन दिखने के लिए, कि आफ्टर मूवी उनको डॉक्टर के पास जाकर अपने आंखों का इलाज कराना पड़ा। लेकिन ये आज के नागिन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब आपको पता ही है, चढ़ गया नशा, आंखों में वो नागिन वाला ग्लो, वो नशा, वो नागिन वाला पूरा एक प्रॉपर लुक आ जाना है। जैसे कॉकटेल में आपने दीपिका पादुकोण को देखकर हमने जो ताली बजाई थी, वो तो अब पता चला ना कि दीपू बेबी ने रियल कॉकटेल की एक्टिंग इतनी ज़बरदस्त कैसे की है। तो इसी तरीके से ये नशेड़ी नागिन अब रिलीज़ होगा, उस पर काम होना शुरू होगा, कुछ टाइम में ही नागिन के लिए शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, नशेड़ी नागिन। लेकिन कहीं ना कहीं आज एक नारा लगाऊंगी मैं, जस्टिस फॉर स्वरा भास्कर। क्यों? आप लोगों को नहीं लगता कि श्रद्धा कपूर ने कहीं ना कहीं आज स्वरा भास्कर का एक बहुत बहुत बड़ा पोजीशन, एक बहुत बड़ी जाति की है उनके साथ, जो महीनों से सुशांत को लेकर, सुशांत के फैंस को लेकर, मतलब हर मुद्दे पर जहां पर उनको सपोर्ट करना चाहिए, एंटी, चाहे वो कठुआ कांड हो, चाहे वो हाथरस कांड हो, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का किस्सा हो, चाहे वो पालघर साधुओं का किस्सा हो, चाहे वो तनिष्क का ऐड का फेवर करना हो, चाहे वो दिशा साल्यान का किस्सा हो, हर वक्त वो अपना रोल बखूबी निभाती आई हैं, अपना 100% देती आई हैं, विष उगलने का, जहर उगलने का। लेकिन उनको नागिन का रोल नहीं दिया गया, और ये रोल दिया जाता है श्रद्धा कपूर को, और बोला जा रहा है कुछ ट्रियो है, मतलब 3 एंगल का, 3 सीरीज का एक सीरीज तैयार हो रहा है, 3 मूवी का एक सीरीज तैयार किया जा रहा है। तो क्या 3 मुंह निकलेंगे श्रद्धा कपूर के, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक नशा इधर चरस फूक रहा है, एक ड्रग्स फूक रहा है, एक माल, कुछ माल, सिगरेट, शराब, क्या चल रहा होगा? नहीं, वीड होता है ना, वीड, वो इन लोगों को ज़्यादा पता होगा। ऐसा कुछ कैसा लुक हमें क्या देखने को मिलेगा? तो क्या आप इस नागिन को बॉयकॉट करने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं? वो नागिन जो बॉलीवुड लेकर आ रहा है, ये पूरा बॉलीवुड जिसमें जहर घुला हुआ है, आउटसाइडर्स के लिए, सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो डस लिया, और कोई भी आउटसाइडर जो बॉलीवुड में जाता है
सबके मन में एक जहर घुला हुआ है। तो जो एक नागिन रूपी कराची वुड है, ये उर्दू वुड है, ये बॉलीवुड है, ये अब फिर से नागिन बनाता है। तो क्या आप इसको देखने के लिए तैयार हैं? क्या आप लोगों को नहीं लगता कि ये बॉलीवुड के अंदर इतना भी नहीं है कि एक बार ये लोग सुशांत के लिए सच्चाई उगलें? वहाँ जहर उगलने को तैयार हैं ये लोग, विष उगलने को तैयार हैं ये लोग, हम लोगों के ऊपर केस करने को तैयार हैं ये लोग कि हम इनके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। ये अलग बात है कि ये चाहते हैं कि इनका हर लुक हम कवर करें, कि ये कैसे अपने जिम में जाते हैं, जिम लुक पे हम पॉइंट आउट करें, उनको टिप्पणी करें, कैसे सारा अली खान अपने भाई के साथ बिकनी में पानी में छलांग लगाती हैं, उसको हम बहुत ध्यान से देखें। ये अलग बात है, आप उस पर कुछ रॉन्ग कमेंट नहीं कर सकते, नहीं तो आप हस्तक्षेप कर रहे हैं। कैसे ये एयरपोर्ट से निकलते हैं तो हम इनका एयरपोर्ट लुक देखें, जिम लुक देखें, इनका डिनर लुक देखें, मूवी लुक देखें, जब ये मूवी का प्रमोशन करने आते हैं तो वो लुक क्या है वो देखें। लेकिन ये अलग बात है कि आप उस पर इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। तो ये है बॉलीवुड का दोगला रूप, और फिर भी बाज नहीं आते ये लोग। नागिन जैसी मूवी लेकर आते हो, वो नागिन, वो बॉलीवुड तो खुद एक विषैला नागिन है। तो जिसने हमारे भाई को छीन लिया, जिसने सुशांत को डस लिया, क्या उस नागिन को देखेंगे आप? मैं तो बिल्कुल नहीं देखूंगी, और मुझे भरोसा है आप लोगों पर कि इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज श्रद्धा की पूरी PR टीम एक्टिव हो जाती है। अगर आप ट्विटर्स पे देखेंगे, ट्विटर पे जाके देखेंगे, मतलब पूरा PR टीम इस तरीके से एक्टिव है, वो लोग इतना डिलाइट फील कर रहे हैं श्रद्धा कपूर को नागिन रूप में देखने के लिए, मरे जा रहे हैं कि आई एम डाइंग टू सी, आई कांट इवन वेट, आई एम सो डेस्परेट। अरे ऐसे ही देख लो, ऐसे ही कोई कम नागिन है जो उसको पूरा मेकअप करा के डसते हुए देखना है? तो इन लोगों का जब से सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की है, इन लोग की जो PR टीम है वो बहुत एक्टिवेट हो गई है, ताकि लोगों को जो ट्रोल कर रहे हैं उनकी बातें दब जाए, और हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को, हम जो आम जनता, जो सुशांत के फैन हैं, जो सुशांत को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, उनके मन में उसको देखकर ये धारणा जरूर आ जाए कि नहीं, श्रद्धा को लेकर तो बड़ी पवित्र धारणाएं हैं लोगों के मन में। श्रद्धा को नागिन रूप में देखने के लिए पूरी भारत की जनता बहुत डेस्परेट है। तो श्रद्धा कपूर मैडम, आप खुद ही एक नागिन हो। ये अलग बात है कि स्वरा भास्कर, रिया चक्रवर्ती कहीं आपसे ज़्यादा डिजर्विंग थी, लेकिन आपने नागिन का रूप लिया है क्योंकि आपने का बचपन का सपना था, तो कहीं ना कहीं आपका एक ड्रीम कम ट्रू हो रहा है। लेकिन कृपया करके ये बॉलीवुड में ही आप ये अपना नागिन खेलें, क्योंकि अब आपके पापा बजाएंगे नागिन का एक धुन और आप उस पर नाचेंगी। तो ये नागिन की तरह नचाना, नागिन की तरह डसना, कृपया करके ये बॉलीवुड की गंदगी अपने पास रखें, क्योंकि अभी आपके बॉलीवुड में कल हाल ही रात में दीपिका पादुकोण की मैनेजर के घर से मिला है ड्रग्स, और वो NCB के साथ बैठे हुए हैं। तो आपके बॉलीवुड का जो गटर है, गंदगी है, वो हमें दिखता है। तो फिर से आप नागिन मूवी लेकर आओगे, फिर से हमारे शिव शंकर भगवान के ऊपर एक नया अवतार करोगे आप, कि शंकर भगवान में आप जाके लपेट गए, आप घुस गए, धुन बजी, आप निकल गए, कुछ इस तरह से दिखाने वाले हो आप। फिर से आप हमारे हिंदू धर्म के मजाक धज्जी उड़ाने को तैयार हो, फिर से आप उसमें शिव शंकर आराध्य देवी देवताओं का आप मजाक उड़ाओगे ही उड़ाओगे। तो कृपया करके हमें बख्श दें, हमें आपकी निजी जिंदगी में कोई दखलंदाजी नहीं करनी है। हमें अपने भाई के लिए इंसाफ चाहिए, जो हम लेकर रहेंगे, चाहे आपके उद्धव जी, परमवीर जी, और ये आपके जो नौटी अंकल हैं, शरद पवार है, ये पूरा ये जो तिगड़ी सरकार है, कितनी भी कोशिश कर लें, आप लोग उनका सपोर्ट करो, वो आपका सपोर्ट करे, आप लोग का साठ गांठ कितना भी हो जाए, किसी भी चैनल पे ये सुशांत का मुद्दा चले ना चले, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक हमारे भाई को इंसाफ नहीं मिल जाता। क्योंकि यू नागिन, आप ये बॉलीवुड रूपी नागिन जो है, इसी ने हमारे भाई को डसा है, तो हम इसको कभी माफ नहीं करेंगे, नेवर। सो बी रेडी, we Indians, we SSRians are ready to boycott you as well, श्रद्धा कपूर, क्योंकि आप कितनी बड़ी चर्सी हैं वो हमें पता है, और इतनी अच्छी तरीके से आप लोग की जो PR जो काम करती है ना, उसके लिए सल्यूट। लेकिन ये PR जो पेड है, और जो हम भारत की जनता है, हमें इंसाफ के लिए कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, जो हम इंसाफ की भीख मांग रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इस सुशांत के लिए नहीं लड़े तो अगला सुशांत हमारे घर का होगा।
तो आपको जितने नाटक करने हैं ये नागिन और डायन और चुड़ैल वाले, आप लोग कर लें, क्योंकि हम हार नहीं मानेंगे। और दोस्तों, सीबीआई अपना काम कर रही है, प्लीज़ इंतज़ार करें, हिम्मत ना हारें। चैनल्स पे न्यूज़ में अगर चीज़ों को दबाई जा रही है तो हम भी चुप बैठ जाएं, वो ज़रूरी नहीं। वो मीडिया है और हम सोशल मीडिया हैं, तो ठीक है वो नहीं चलाएंगे न्यूज़ चैनल्स, क्योंकि एक न्यूज़ चैनल जो लड़ता आ रहा है उसके 1000 टीम के ऊपर FIR है, उसको अपने चैनल को बचाना है, तभी वो आगे कोई सच्चाई दिखा सकता है। तो इस समाज में जहाँ पे एक निकिता को मार दिया जाता है, वो समाज में ये गंदगी यही बॉलीवुड से उठकर आता है। ये बॉलीवुड, चाहे वो करीना कपूर हो, चाहे वो बॉलीवुड में दिखाई हुई हर मूवी हो, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इमरान ने कुछ भी एक लड़की के साथ किया हो वो दिखाया जाए। जैसे कि आपको तौफीक और निकिता की कहानी पता है, कहीं कोई चैनल नहीं दिखा रहा। आज ना ही कोई बोलने वाला है, ना ही कोई सुनने वाला है। आज जस्टिस फॉर निकिता चल रहा है, जो कल बात जाके सब चुप हो जाएंगे, कोई बिल्कुल शांति सन्नाटा। लेकिन क्यों? क्योंकि ये लव जिहाद का बढ़ावा, तनिष्क का क्या परिणाम निकला वो दिख गया आप लोगों को। लड़की ने लव जिहाद को कबूल करने से मना कर दिया तो उसको गिफ्ट मिल गया, तोहफा मिल गया। लेकिन आज उस पर ना स्वरा भास्कर बोलेंगी, ना उस पर आज सोनिया गांधी बोलेंगी, ना ही आज प्रियंका गांधी बोलेंगी। और मैं अपनी सारी बहनों से बोलूंगी जिनको लगता है मेरा वाला बॉयफ्रेंड ऐसा नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा नहीं है, जो कहते फिरती हैं मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ 2 साल से हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड इमरान बहुत अच्छा है, मेरा बॉयफ्रेंड व्हाटएवर बहुत अच्छा है, हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, बहुत अच्छी बात है, हम भारत में रहते हैं, सब धर्मों से बना हमारा देश। तो क्या अगर आप इस तरीके की चीज़ें देख रहे हो जो समाज में आपके चारों तरफ हो रहा है, तब तो अपने आंखों को खोलिए, अभी भी देर नहीं हुई है। मेरी बहनों, प्लीज़ मान जाइए, सुधर जाइए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। एक सिर्फ और सिर्फ निकिता ही नहीं जाती है, निकिता के पीछे जो चला जाता है उसको कम दुख होता है, लेकिन जो छोड़ जाते हो निकिता, आप जिनके पीछे अपने छोड़ के गए हो, जो आपका परिवार है, जो आपकी माँ है, वो कहीं ज़्यादा दुखी हैं। तो ऐसे दोस्ती करने से पहले कृपया करके 1000 बार सोचें। आज जो निकिता के साथ हुआ, ये कल फिर किसी और के साथ होगा अगर आप इस चीज़ पे कंट्रोल ना करें तो। और बाकी जो शांति समुदाय है वो तो अपने मकसद में कामयाब हो ही रहे हैं, तो उनकी कामयाबी का कहीं ना कहीं पहला कदम जो आप हैं। बहनों, मेरी प्यारी बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, माय डियर सिस्टर्स, प्लीज़ लिसन टू मी। आपके आसपास समाज में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो रही हैं, प्लीज़ अपनी आंखें खोलिए, क्योंकि एक बार अपनी ज़िंदगी गंवा दोगे, मैं, आप या पूरा समाज या पूरा भारत देश कितना भी बगावत कर ले, कितना भी इंसाफ मांग ले, इंसाफ मिल भी जाएगी अगर, लेकिन फिर भी आपकी ज़िंदगी आपको वापस नहीं मिलेगी। तो कृपया करके आप इस पर विचार कीजिएगा। और प्लीज़ दोस्तों, इस तरीके के चीज़ों को जो बढ़ावा देने वाला एक जहरीली नागिन रूपी बॉलीवुड है, उसको बॉयकॉट कीजिएगा। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।